हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम कैपेसिटर चैप्टर के जेई मेन 2023 के जनवरी सेशन के पीवाई को स्टार्ट करने वाले हैं। 2024 का जनवरी सेशन में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। 2024 के दोनों सेशन अपलोड कर चुका हूं। 2023 का अप्रैल सेशन भी मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। अब जनवरी सेशन की बारी है, ठीक है। ज्यादा खास क्वेश्चन इसमें है नहीं, 5-6 क्वेश्चन है बस। एक आधा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बस देखना है। बाकी सवाल बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब हमारे हिसाब से तो ईजी लगते हैं, आपके हिसाब से आप जब करेंगे सॉल्व तो देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो पॉज करनी है, उसको सॉल्व करना है, आंसर टिक करना है और फिर मैच करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल पढ़ते हैं बेटा। असर्शन रीजन बेस्ड है। टू मेटेलिक स्पेयर आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल, वन ऑफ देम इज होलो एंड अनदर इज सॉलिड एंड बोथ हैव सेम रेडियस। सॉलिड स्पेयर विल हैव लोअर चार्ज देन द होलो वन। तो साफ साफ मालूम पड़ रहा है बेटा, पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स ही होने वाला है ना। क्यों हुआ ऐसा? अच्छा, यहां पर ए नहीं लिखा क्या? ये वहां ए लिखा था ना, शायद इसलिए भूल गया हूं मैं। चलिए, तो बेटा यहां पर स्पेयर की बात हो रही, तो स्पेयर हमारे पास फिजिक्स में दो हैं। एक है हमारे पास होलो स्पेयर और दूसरा है हमारे पास सॉलिड स्पेयर, ठीक है। ये आगे जाके फिर से दो प्रकार के होते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्पेयर भी दो हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। मैं बात करता हूं होलो स्पेयर की। अगर वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो, तो इन तीनों केस में अगर मैं किसी स्पेयर को चार्ज देता हूं तो सारा चार्ज कहां जाएगा बेटा? इसके स्पेयर पर सरफेस पर जाएगा। सारा चार्ज कहां जाएगा? इसके सरफेस पर जाएगा। और अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, इसको अगर मैं चार्ज देता हूं तो सारा चार्ज कहां जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा। सारा चार्ज कहां चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा। डन है। अब हमें दो स्पेयर दे रखे हैं, दोनों मेटेलिक स्पेयर हैं, यानी दोनों कंडक्टिंग है, दोनों कंडक्टिंग है। एक होलो है और एक सॉलिड है। तो देख लो ना भाई, दोनों मेटेलिक हैं यानी दोनों कंडक्टिंग हुए, एक होलो है एक सॉलिड है। तो भैया हमारा दोनों ही केस में चार्ज कहां जाएगा? इसके सरफेस पर जाएगा। दोनों ही केस में चार्ज कहां जाएगा बेटा? इसके सरफेस पर जाएगा। अब आपसे बोला है कि भैया चार्ज जो है किसी एक में ज्यादा है, किसी एक में कम है, और दोनों का रेडियस भी बराबर दे रखा है। तो बेटा ये बात तो बिल्कुल गलत होगी ना, क्योंकि चार्ज अगर सरफेस पे जा रहा है तो क्या निकालते हैं हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? Q इज इक्वल टू सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू Q इंटू ए। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा दोनों का सेम है और एरिया 4πr², दोनों का रेडियस भी सेम है, तो चार्ज दोनों पर बराबर ही जाएगा। यानी स्टेटमेंट ए तो अपना फॉल्स हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, यानी रीजन आपका ट्रू ही होने वाला है। तो रीजन भी पढ़ लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक स्पेयर डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ स्पेयर। सही बात है बेटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या मेटेलिक स्पेयर के लिए? ये पढ़ा होगा आपने R/K, या आपने इसको इस फॉर्म में देखा होगा 4πε0r, इसी फॉर्म में देखा होगा। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखो, अगर कोई मेटेलिक स्पेयर है तो उसका कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिंपली रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो भी कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। यानी हमारा स्टेटमेंट ए मतलब असर्शन जो हमारा है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है, ठीक है।